अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपकी मोहब्बतों और हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी वीडियोस इतनी पसंद आ रही हैं और मेरा चैनल ग्रो कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आप मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को महल्लात के शहर बहावलपुर की सैर कराई जाए। तो चलते हैं। वैसे तो बहावलपुर अपने कई महल्लात की वजह से मशहूर है, लेकिन इनमें एक ख़ास महल नूर महल है जिसमें हम इंटर हो गए हैं। और इंटर होते ही देखें कि इसके दोनों तरफ में कितना खूबसूरत सब्ज़ा है और बहुत से दरख्त लगे हुए हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सियाह की जो है आमदोरफ्त रहती है और बहुत लोग इसको देखने आते हैं, क्योंकि ये वो है ही इतना खूबसूरत कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता है। और ये इसके एक साइड पे ये पार्किंग है और दूसरी साइड पर ग्राउंड है। तो चलें हम यहाँ पे पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और आपको यहाँ से गाड़ी खड़ी करने के बाद हम टिकट लेके और इंशाल्लाह आगे आपको लेकर चलते हैं। तो जी ये सामने से हमने टिकट ले ली है और अब हम अंदर चलते हैं आपको लेकर। जी तो हम इसमें दाखिल हो चुके हैं और एक साइड पर देखें नूर महल है और दूसरी साइड पर इसका बहुत वसी रकबे पर फैला हुआ मैदान है। और इस नूर महल की ख़ास बात यह है कि ये आम रिवायती मटेरियल यानी सीमेंट और सरिये से नहीं बना हुआ, बल्कि इसमें चावल, दाल, माश, पटसन, चिकनी मिट्टी और चूने का इस्तेमाल हुआ है। और ये देखें एक साइड पर इसके रेस्टोरेंट बना हुआ था जहाँ पर जो सियाह आते हैं वो क़याम ताम कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत था। और बाहर इन्होंने अपने लिए एक कुएं का डेमो बनाया हुआ था, जैसे पुराने ज़माने में लोग पानी निकालते थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको करके देखूँ। तो और ये बहुत खूबसूरत जगह थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट करवाया। और ये देखें सामने जो है इतनी खूबसूरत राहदारी बनी हुई है कि यहाँ से गुज़र के जो लोग हैं वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ था। सामने एक घोड़ा खड़ा किया हुआ था कि डेकोरेशन के लिए, कि यहाँ पे जो है इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। जगह जगह बहुत ही खूबसूरत दरख्त लगे हुए थे और ग्रीनरी तो इतनी थी कि जहाँ तक नज़र जाती ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। और इसका व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ये जो है पूरा ग्राउंड जो है ना बहुत ज़्यादा एक नए तर्ज से बनाया हुआ था। और यहाँ पे ये एक ब्रिज बनाया हुआ था जिसके ऊपर से मैं गुज़र के दूसरी साइड पर जा रही थी। तो यहाँ पर मरवा के फूल लगे हुए थे और इतनी खूबसूरत खुशबू आ रही थी कि मैं अपने आप को रोक ही ना सकी इसको सूंघने के लिए। और यहाँ से ब्रिज से देखें नीचे उतरते हैं तो सामने की साइड पर बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत जो है बॉन फायर की जगह बनाई हुई है, जहाँ पे रात होते ही लोग जो है बॉन फायर करते हैं, बारबेक्यू करते हैं और इंजॉय करते हैं म्यूज़िक के साथ। और अब हम इनके ग्राउंड में एंटर हो गए हैं। एक साइड पर नूर महल बहुत ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में खड़ा है और ये दूसरी साइड पर एक उनकी अपनी इंडस रिवर की जो थी एक बोर्ड बना के उन्होंने एज अ मॉडल खड़ी की हुई है, जहाँ पर खाना भी पेश किया जाता है और उसका मतलब लोग इंजॉय करते हैं इस जगह को। और ये सारी की सारी जगह इसी के अंदर आती है। तो चले हम आपको लेकर आगे चलते हैं। और जैसे ही हम आगे जा रहे थे तो सामने हम लोगों को एक बग्गी नज़र आई। और ये एक साइड पे देखें कि नूर महल नज़र आ रहा है और इसकी बिल्कुल साइड पे ये बग्गी है। और ये जो बग्गी है ये बहुत प्यारी और पूरी की पूरी लकड़ से बनी हुई थी और इसके अंदर 2 बर्थ बनी हुई थी कि जिसके अंदर हम लेट भी सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और इसके आगे आपको दिखाते हैं कि देखें वहाँ पे कोचवान के बैठने की जगह भी थी और गार्ड्स के बैठने की भी जगह थी। और जो शाही ख़ानदान के लोग थे जो वो इसमें सफ़र करते थे, एक जगह से दूसरी जगह आया जाया करते थे। ये कारवान वैन है जो कि 1935 में नवाब साहब हज पर इसी के वैन के ज़रिए गए थे और इसलिए इसका नाम हज वैन पड़ गया। और इसको बहरी जहाज़ के ज़रिए लेके जाया गया था और फिर इसके अंदर मक्का से मदीना तक उन्होंने सफ़र किया था। और इसके अंदर 2 बर्थ भी हैं जिसमें आप आराम कर सकते हैं और खाने पीने की हर तरह की चीज़ थी। मैं इसको हाथ लगा कर चेक कर रही थी तो मुझे दरवाज़ा खुल गया। मैंने इधर देखा और मैंने कहा दौड़ लगाते हैं, यहाँ से भागते हैं। आगे जनाब ये इनकी गाड़ी खड़ी है, ये शाही ख़ानदान को गिफ्ट हुई थी, ये भी हज के लिए यूज़ हुई थी। इसमें
जो है हज का सारा सफ़र इसी में तय किया था, मक्का से मदीना। और इसमें भी 2 लोगों के लेटने की पीछे जगह थी। और सबसे मज़े की बात ये थी कि इसको आज भी अगर चलाएं तो ये चल रही थी। तो चलें हम आपको लेकर चलते हैं। देखें सामने कितना बड़ा ग्राउंड है और बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हम यहाँ से अंदर जाते हैं, लेकिन ये इसकी मेन एंट्रेंस है, लेकिन ये किसी वजह से उन्होंने बंद की हुई थी। तो इसकी जगह आगे के जो है ना दरवाजे खुले हैं, आपको वहाँ से लेकर चलते हैं कि वहाँ से आपको अंदर का सारा व्यू दिखाते हैं। तो जी हम अंदर चलते हैं और ये देखें दरवाजे के दोनों साइड पर गार्ड्स के डेमो खड़े किए हुए हैं उन्होंने, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसे ही उनके खड़े होते थे कि गार्ड्स खड़े होते थे और लोग आ जा रहे होते थे। जी तो जनाब ये देखें कि ये बहुत ही खूबसूरत डेमो था इसका गार्ड का, और जो कि यहाँ की रखवाली करते होते थे। तो आए हम अंदर चलते हैं। ये हम इनके हॉल में जा रहे हैं, दरबार के बिल्कुल दरबार के दरमियान में। जी तो ये देखें ये सब जो है नवाबों की तस्वीरें लगी हुई थी। इनमें से 9 नवाबों की तस्वीर ऐसी थी जो कि फ़र्ज़ी थी। बाकी जो 3 नवाब थे वो अपनी ओरिजिनल तस्वीरें उनकी लगी हुई थी, जो कि लास्ट में जो 3 रह गए थे। बाकी जो है फ़र्ज़ी तस्वीर लगाई हुई थी, लेकिन उनको उनके जो है सल्तनत में जितना टाइम गुजरा उसके हिसाब से बताया गया था कि ये कितना टाइम इन्होंने इस सल्तनत में गुजारा है। तो आगे आपको लेके चलते हैं कि इस जगह पे दोनों साइड पे राहदारियाँ बनी हुई थी। और ये जी नवाब सादक जो है अमीर नवाब सादक का डेमो बनाया हुआ है, पुतला बनाया हुआ है। मतलब ये जो स्टेज है और ये शीशा है, इस पर इसकी कुर्सी पर जो है नवाब सादक ने बहुत टाइम गुजारा है। लेकिन ये जो इसकी कुर्सी है पहले जो सोने की बनी हुई थी, और जो तख्त था ये लक्कड़ और एलुमिनियम का था। और कुर्सियाँ हैं ये सागवान की लकड़ी बर्मा से मंगवाई गई थी, जिससे ये फर्नीचर बना था, और ये मंगवाई गई थी बर्मा से। और बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर था और आज तक अपनी असल हालत में सही था। और इसकी छत देखें कितनी खूबसूरत थी कि एक इतना खूबसूरत आर्ट था, और ऊपर सारी राहदारियाँ बनी हुई थी। और जो है बहुत खूबसूरत और बहुत पुरसुकून माहौल था, और एक दिल चाह रहा था कि यहाँ पे टाइम स्पेंड किया जाए, यहाँ पे रुका जाए। तो आगे आपको लेकर चलते हैं कि सामने जो है पियानो रखा हुआ है, जो कि अपनी मलका को उन्होंने गिफ्ट किया था नवाब सादक ने। और ये दोनों तरफ जो है सीढ़ियों का रास्ता बना हुआ था जो बालकनी की तरफ जा रहा था, और ये तमाम सीढ़ियाँ जो हैं सागवान की लकड़ी से बनी हुई थी और बहुत मजबूत थी। और दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह का एक और रास्ता बना हुआ था। ये सारे तारीखी मकामात थे और सारी चीज़ें उन्होंने लगा के रखी हुई थी कि पियानो था। इसकी छत देखें बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर था, दिल चाह रहा था कि बस इसको देखें, और बहुत ही पुरसुकून आँखों को सुकून मिल रहा था। जैसे ये हमने सामने देखा तो ये पाकिस्तान का झंडा और रियासत का झंडा था, जो कि हिस्टोरिकल बनाया हुआ था। और ये नवाब सादक का लास्ट मैसेज था जो लोगों के लिए कन्वे किया हुआ था। अगर आपको पढ़ना है तो आप प्लीज़ इसको पॉज करके देख सकते हैं। और हिस्टोरिकल चीज़ें लगाई हुई थी कि जो आप देखें आपको पता चले कि पहले के दौर में क्या क्या चीज़ें थी। और ये वो वेपन्स हैं जो उनके यूज़ में होते थे और वो इस्तेमाल करते थे। और आगे कायदे आज़म का वो पैगाम है जो रियासत बहावलपुर के लिए उन्होंने दिया हुआ था, क्योंकि कायदे आज़म का बहुत ज़्यादा साथ गुजरा है नवाब सादक के साथ। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। यहाँ पे ये इस गैलरी के अंदर नवाब सादक की फ़ैमिली की पिक्चर्स और उनकी जो लाइफ स्टाइल था वो सारा बताया गया था, और उनके बचपन, लड़कपन और उसके बाद उनकी जो है जवानी की तस्वीरें और आर्मी के साथ गुजरा हुआ टाइम था, और ताजपोशी की जो तस्वीर हैं वो लगी हुई थी।
ये देखें जी, ये उनकी आखिरी तस्वीर थी जो हमारे पास मौजूद हैं, जो उन्होंने दिखाई हुई हैं। और आगे उनकी फैमिली की पिक्चर्स थी। और ये देखें, ये बहुत सारे, ये 11 महल थे जो बहावलपुर में, उन जिनमें नूर महल, दरबार महल, निशात महल है, फ़रुख महल है और गुलजार महल है और बहुत सारे, मतलब और बहुत सारे महल थे जिनकी तस्वीर लगाई गई थी कि उनके बारे में हिस्ट्री बताई गई थी कि इसमें क्या क्या शामिल है। और ये सारा उनकी फैमिली के लोग थे कि उनका रहन सहन दिखाया गया था कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, किस तरह रहते थे। तो उनकी सारी फैमिली की पिक्चर्स लगाई गई थी। और इसमें स्पेशली देखें, नवाब सादक की कायद आज़म के साथ और फातिमा जिन्ना के साथ भी पिक्चर है जिसमें उन्होंने उनके साथ टाइम गुजारा था। तो आगे हम आपको लेकर चलते हैं नवाब सादक का बेडरूम, जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें वो आराम किया करते थे। यहाँ पर उनका एक ड्रेसिंग टेबल और उनका एक दीवान है और बेड है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उस वक़्त तो ये उनका जो बेड था वो सोने से बना हुआ था, सोने और चांदी से। लेकिन इस वक्त वो अपनी असली हालत में तो नहीं है, लेकिन वो एक बना के उन्होंने रखा हुआ है डिज़ाइन। लेकिन इतना खूबसूरत था कि दिल चाह रहा था कि यहाँ पे जो है ना बैठ के टाइम स्पेंड करें, यहाँ पे सुकून से बैठें कि किस तरह वो इतनी अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजारते थे, लग्जरी ज़िंदगी थी। और सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि इनके पंखे के सिर्फ 2 पर थे, जो मैंने पहली बार देखे थे कि पंखे के पर भी 2 हो सकते हैं। और आगे ये एक शॉप बनाई हुई थी एक रूम के अंदर जिसमें हिस्टोरिकल भावलपुर की चीज़ें थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव दे रहे थे। यही चीज़ें बाहर बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और ये हम उसकी बैक साइड पर आ गए हैं, नूर महल की बिल्कुल बैक साइड में है। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये नीचे तय खाना है जिसके अंदर जो है पानी छोड़ा जाता था ताकि महल के अंदर ठंडी हवा गुजरे। जब हवा यहाँ से गुजरती थी तो इनके जो है रोशनदान ऊपर महल के अंदर थे, वो उसको महल को ठंडा रखती होती थी। तो चलें, अब यहाँ से हम थक गए थे तो हमने वापसी का सफ़र किया और हमने यहाँ से आइसक्रीम, मेरी फेवरेट स्वीट आइसक्रीम, मैंने ज़िद की कि मैंने यही खानी है। तो हम लोगों ने आइसक्रीम लेके खाई है। मेरे हस्बैंड मेरे पास मेन्यू लेके आए, लेकिन मुझे जो है ना बर्गर का शौक़ हो रहा था। मैं कह रही थी कि KFC की जगह ना हम लोग मिस्टर बीस्ट का बर्गर खाते हैं। बर्गर वो किधर है मिस्टर बीस्ट? ये आपके बिल्कुल बैक में देखें कि मेरा ये ग्रिल बर्गर खाने को बहुत दिल कर रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड जो है मेरे लिए आइसक्रीम लेके आए और आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग KFC पहुंच गए। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं ये खाऊं, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मिस्टर बीस्ट का बर्गर खाने को। लेकिन सब ने बहुत ज़्यादा ज़िद की, मेरे कज़न्स ने और मेरे हस्बैंड ने। तो बहरहाल हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और जब अंदर एंटर हुए हैं तो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, बिल्कुल फुल था, कोई भी जगह नहीं खाली नहीं थी कहीं जहाँ पर हम लोग बैठे। तो सामने काउंटर पे भी काफ़ी रश लगा हुआ था। तो बहरहाल हमने वहाँ पर जाकर काउंटर पे, यहाँ इस जगह पर हम लोगों ने ऑर्डर दिया है। और ऑर्डर देने के बाद हम लोगों ने जगह देखी है कि आखिरकार हमें एक जगह मिल गई और हमने वहाँ पे इंतज़ार किया। तो आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा है? अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।